चंपक वन में भोलू खरगोश रहता था। वह बहुत ईमानदार था, खेती करके गुजारा करता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, जितना मिल जाता उसी में गुजर बसर कर लेता था। एक बार उसकी बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुई। किसी ने उसे चंपक वन जाकर डॉक्टर मस्तराम भालू से इलाज करवाने की सलाह दी। वह वहां जाने को तैयार हो गया, पर अब तक इलाज करवाने में उसका सारा धन खर्च हो गया था। जंगल में जबरू हाथी रुपए उधार देने का काम करता था। भोलू खरगोश जबरू के पास कर्ज लेने गया। उसने कर्ज देने के लिए जमानत देने के लिए कहा। भोलू अपने मित्र के पास गया। उसने उसे अपनी परिस्थिति बताई और जमानत देने के लिए कहा। सोनू ने भोलू की बात मान ली। वह जबरू हाथी के पास गया और बोला, जबरू चाचा, भोलू मेरा मित्र है, उसे 2000 रुपए उधार दे दो, वह ब्याज सहित चुका देगा। यदि यह नहीं चुकाएगा तो ये रुपए मैं चुकाऊंगा। इस तरह उसने भोलू की जमानत ले ली। जबरू से रुपए उधार लेकर भोलू अपनी माँ को चंपक वन ले गया। डॉक्टर से इसका इलाज करवाया। वह जल्दी ही स्वस्थ हो गई। माँ के ठीक हो जाने से भोलू खुश था। इलाज करवाने के बाद वह अपनी माँ के साथ वापस चंपक वन लौट आया। उसे जबरू से लिए हुए कर्ज की चिंता थी। उसने अपने खेत में कड़ी मेहनत की। जल्दी ही उसकी मेहनत रंग लाई। अब की बार उसके खेत में बहुत शानदार फसल हुई। उसने झटपट फसल काटी और बाजार में बेच दी। फसल के रुपयों से वह जबरू का कर्ज उतारना चाहता था। वह जबरू को रुपए देने जा रहा था। उसकी माँ ने भी उसके साथ चलने की इच्छा प्रकट की। वह सोनू खरगोश के साथ रुपए चुकाने के लिए जाना चाहता था, पर किसी काम से नंबर 1 गया हुआ था। भोलू जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्त होना चाहता था, इसलिए वह अपनी माँ के साथ जबरू हाथी के घर गया। उसने ब्याज सहित कर्ज के रुपए चुका दिए। भोलू की माँ ने जबरू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इन बातों को कई दिन बीत गए। भोलू कर्ज चुकाकर निश्चिंत हो गया था, पर वह कर्ज चुका देने की बात सोनू को बताना भूल गया। सोनू भी सोच रहा था कि शायद भोलू ने कर्ज चुका दिया है, इसीलिए उसने कर्ज के बारे में भोलू से कभी कोई चर्चा नहीं की। जबरू के मन में बेईमानी आ गई थी। एक दिन उसने सोनू को बुलवाया। वह उससे बोला कि तुम्हारे मित्र भोलू ने अब तक उधार लिए हुए रुपए नहीं चुकाए हैं। तुम उसे रुपए चुकाने के लिए कहो। यदि उसने रुपए नहीं लौटाए तो मैं कर्ज तुमसे वसूल कर लूंगा। सोनू को चिंता हुई। वह दौड़ता हुआ भोलू के पास गया। उससे कर्ज न चुकाने की शिकायत की, मगर भोलू ने कहा कि वह तो बहुत पहले ही कर्ज उतार चुका है। जबरू की माँ ने भी समर्थन किया। सोनू अपने साथ भोलू को लेकर जबरू हाथी के घर गया। हाथी को सोनू ने कहा, जबरू चाचा, आप अपनी बही खाते अच्छी तरह देखें। मेरा मित्र भोलू ब्याज सहित रुपए लौटा चुका है। हाथी ने झुठलाते हुए कहा, इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। भोलू ने समय पर रुपए नहीं चुकाए, ऊपर से वह झूठ और बोल रहा है। यदि उसने रुपए चुकाए हैं तो इसका क्या सबूत है? भोलू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं मेरी माँ के साथ रुपए लौटाने आया था। वह मेरे साथ आपकी उदारता के लिए धन्यवाद देने आई थी। जबरू ने इन सब बातों के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। भोलू को झुठलाता हुआ वह बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना झूठ बोलोगे। अफसोस तो इस बात का है, तुमने अपने झूठ में अपनी माँ को भी शामिल कर लिया है। यह तो मानी हुई बात है कि कर्ज चुकाते समय तुम जमानत देने वाले सोनू को अवश्य साथ लाते, पर तुमने कर्ज चुकाया ही नहीं तो सोनू को कहाँ से लाते? दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। आखिर मामला राजा शेर सिंह के दरबार में पहुंचा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें कहीं। सचमुच मामला गंभीर था। यह बात साफ थी कि भोलू ने सोनू को जमानत पर जबरू के 2000 रुपए लौटाते समय उसकी मां साथ थी। मां की गवाही की बात को साफ तौर पर जबरू झुठला रहा था, इसीलिए सारा मामला जबरू के पक्ष में बन रहा था। फिर भी शेर सिंह को भोलू की बात सच लग रही थी। शेर सिंह ने कुछ क्षण विचार किया और यह फैसला सुनाया कि 1000 रुपए भोलू चुकाए।
बाकी 1,000 रुपए जबरू स्वयं भुगते। फैसला सुनकर जबरू बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे 1,000 रुपए यूं ही मुफ्त में मिल रहे थे। पर बेचारा भोलू बहुत दुखी था। उसे बेवजह 1,000 रुपए देने पड़ रहे थे। वह दरबार में ही रोने लगा। यही हालत उसकी माँ की भी थी। उसे झूठा कहे जाने को भी अफसोस था। वे दोनों गिड़गिड़ाकर शेर सिंह से इस अन्याय के विरुद्ध प्रार्थना करने लगे। शेर सिंह ध्यानपूर्वक दोनों पक्षों को देख रहा था। उसने अपना फैसला बदलते हुए कहा कि जबरू हाथी झूठ बोल रहा है। उसे रुपए मिल चुके हैं। यदि रुपए नहीं मिले होते तो 1,000 रुपए का घाटा होने पर वह उदास हो जाता। उसका खुश होना और भोलू का दुखी होना मामले की सच्चाई प्रकट करता है। शेर सिंह ने जबरू पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम भोलू खरगोश को दिलवाई। इस तरह न्याय करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।